दोस्तों, आप जो नॉर्मल अपने फ़ोन में रिचार्ज कराते हैं, डेटा पैक कराते हैं, अब आपको उस रिचार्ज के साथ 35,000 रुपये का फ्री गिफ्ट मिलने वाला है। जी, आपको 35,000 रुपये का प्रीमियम एआई प्लान मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। ये कोई स्कैम नहीं है। अब ये कैसे मिलेगा, इसका क्या क्राइटेरिया होने वाला है और इस प्लान में क्या क्या इंक्लूडेड है, आइए उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। दोस्तों, इंडिया अब ऑफिशियली एंटर कर चुका है नेटफ्लिक्स एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जहां आपको अपने इंटरनेट पैक के साथ सिर्फ डेटा ही नहीं मिलता और भी बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि फ्री का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब कौन कर रहा है। 349 रुपए के रिचार्ज के साथ 35,000 रुपए का फ्री प्रीमियम एआई प्लान कौन दे रहा है? तो इस कारनामे के पीछे दो बड़े नाम हैं जो आपको फ्री में प्रीमियम एआई दे रहे हैं। इनका नाम है गूगल और जियो। एक तरफ है दुनिया का एआई सुपर पावर और दूसरी तरफ है भारत का जायंट। ये दोनों मिलकर 50 करोड़ भारतीयों को फ्री प्रीमियम एआई प्लान देने वाले हैं। 30 अक्टूबर 2025 को एक प्रेस रिलीज के जरिए गूगल और रिलायंस ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की, जिसमें बताया कि जियो यूजर्स को 18 महीने के लिए फ्री जेमिनाई एआई प्रो प्लान दिया जाएगा और इस प्लान की एक्चुअल वैल्यू है 35,000 रुपये पर यूज़र। यानी कि चांसेस हो सकते हैं कि जब ये फ्री वाला प्लान ख़त्म हो जाएगा तो आपको 35,000 रुपये में प्रीमियम प्लान बेचा जाएगा। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि इस प्लान में क्या क्या इंक्लूडेड है। देखिए, इस प्लान में आपको जेमिनाई 2.5 प्रो मिलेगा, जो कि इमेज और वीडियो जनरेशन के लिए एक अच्छा टूल माना जाता है। नोटबुक LM मिलेगा, जिसको आप रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ आपको 2 TB का गूगल क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा। इसका रोल आउट शुरू भी हो चुका है माई जियो ऐप के थ्रू। पहले ये प्लान 18 से 25 एज के यूजर्स को दिया जाएगा जिनके पास अनलिमिटेड 5G प्लान है, और ये प्लान 349 रुपये या फिर इसके ऊपर के रिचार्ज के साथ आता है। लेकिन इनका प्लान है कि इसे ग्रेजुअली बढ़ाकर पूरे 506 मिलियन यूजर्स तक पहुंचाया जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक ऑफर नहीं है, ये एक डिजिटल स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा जब 2016 में जियो लॉन्च हुआ था, तब उसने मोबाइल डेटा के प्राइसेस बहुत ज़्यादा घटा दिए थे। उस वक्त डेटा का प्राइस बहुत महंगा हुआ करता था। 1 GB डेटा की कीमत थी 200 रुपये, तो इसको घटाकर जियो ने 1 GB डेटा 15 रुपये का कर दिया था, यानी कि 200 रुपये से घटाकर सीधा 15 रुपये। तो अब जब डेटा इतना ज़्यादा सस्ता हो गया तो उसका नतीजा ये हुआ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर बन गया। शहर से लेकर गांव तक हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगा, और अब आप कह सकते हैं कि जियो फिर से वही कर रहा है, लेकिन इस बार डेटा नहीं, एआई सस्ता कर रहा है। एक तरह से जियो ने इंटरनेट का डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया। ये इंटरनेट को मासेस तक लेकर गया, और अब जियो एआई को मासेस तक लेकर के जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मासेस तक यानी कि ज़्यादा लोगों तक कोई भी चीज़ तभी पहुंच पाती है जब वो अफोर्डेबल हो, यानी कि सस्ती हो और सबके लिए एक्सेसिबल भी हो। गांव और शहर हर जगह अवेलेबल हो। देखिए, रिलायंस के लिए ये पार्टनरशिप एक अच्छा मौका है। टेलीकॉम से लेकर रिटेल तक उनके हर बिजनेस में अब गूगल के एआई टूल्स आने वाले हैं, जो उनके लिए काफ़ी अच्छा भी साबित हो सकते हैं। अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो दोनों कंपनीज जियो और गूगल के अपने अपने फ़ायदे हैं। देखिए, जियो को मिल रहा है एक डिफरेंशिएशन, एक ऐसा फीचर जो एयरटेल या वीआई के पास नहीं है, और गूगल को मिल रहा है एक टेस्टिंग ग्राउंड, 1 बिलियन मोबाइल यूजर्स का मार्केट, जहां से गूगल अपने एआई मॉडल्स ट्रेन कर सकता है, लैंग्वेजेस समझ सकता है और इंडिया के लिए लोकलाइज्ड एआई बिल्ड कर सकता है। और ये दोनों मिलकर जियो और गूगल इंडिया में एआई का डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ एक सेट ऑफ पीपल के लिए ही है। अब हर कोई इसको सस्ते में यानी कि फ्री में इस्तेमाल कर सकता है, एआई का यूज़ कर सकता है। जैसे ही ये डील फाइनल हुई रिलायंस और गूगल के बीच, तो इस डील के बाद रिलायंस के शेयर प्राइसेस 2% तक बढ़ गए और बैंक ऑफ अमेरिका ने 44 करोड़ रुपए के स्टेक भी खरीद लिए। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि एक्साइटेड टू पार्टनर विद रिलायंस टू ब्रिंग एडवांस्ड एआई टू मिलियंस इन इंडिया, कांट वेट टू सी व्हाट दे बिल्ड। तो ये एक्साइटमेंट बताती है कि एआई स्पेस में इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल आता है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा कारण है, इंडिया भी दुनिया का सबसे बड़ा एआई लैब बन चुका है। गूगल ने पिछले 5 साल में इंडिया में $15 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं डेटा सेंटर्स, ट्रेनिंग लैब्स और एआई इंफ्रा बिल्ड करने के लिए।
विशाखापट्टनम में एक नया डेटा सेंटर बन रहा है सिर्फ और सिर्फ एआई के लिए। रिलायंस के पास भी जियो ब्रेन नाम का एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसे 2024 में एएमडी और सिस्को के साथ लॉन्च किया गया था। सरकार भी अपना सपोर्ट दिखा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी एआई पुश भी मिल रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट एआई फॉर विकसित भारत के अनुसार एआई भारत की जीडीपी में अकेले 500 से 600 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन कर सकता है 2035 तक। और अगर जॉब्स की बात करें तो लगभग 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एआई के आने से जॉब्स भी बढ़ रहे हैं, ना कि केवल जॉब्स जा रहे हैं। दोस्तों ये जो अभी गूगल जियो के साथ मिलकर कर रहा है ये कोई नया बात नहीं है, और भी कंपनीज ऐसा कर रही हैं, यानी कि फ्री में एआई का प्रो सब्सक्रिप्शन दे रही हैं। जैसे कि जुलाई 2025 में एयरटेल ने परप्लेक्सिटी एआई के साथ मिलकर फ्री परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन देना शुरू किया है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 17,000 रुपये है। और अभी पिछले महीने 28 अक्टूबर को ओपन एआई ने भी फ्री में चैट जीपीटी को सभी इंडियन यूजर्स के लिए 1 साल के लिए फ्री कर दिया। अब अगर हम जियो और एयरटेल की एनालिसिस देखें तो किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होने वाला है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये टोटली डिपेंड करता है किसकी मार्केट में डोमिनेंस ज़्यादा है। तो अभी अगर हम देखें तो जियो के पास लगभग 40% का मार्केट शेयर है और एयरटेल के पास 33% का मार्केट शेयर है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपटीशन बहुत टफ और टाइट है, लेकिन फिर भी जियो के पास रीच और स्पीड ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जियो बेहतर तरीके से देश के कोने कोने तक एआई पहुंचा सकता है। हालांकि एक बार ये ऐसा ऑलरेडी कर भी चुके हैं देश में, जो मैंने बताया कि भारत में इंटरनेट सस्ता पहुंचा के। चलिए बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसका भारत में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए भारत में तकरीबन अभी 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए फ्री एआई एक बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो ये जेमिनाई का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जेमिनाई से सिमुलेशन रन कर सकते हैं। जो गांव के बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में एआई से बात कर सकते हैं, यानी कि अपनी भाषा में चीज़ें सीख सकते हैं। और जो छोटे बिजनेसेस हैं अच्छा खासा रोजगार भी प्रदान करते हैं। तो ये इस तरह के छोटे बिजनेसेस नोटबुक एलएम जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं, जिससे कंसल्टेंसी कॉस्ट इनकी कम हो जाएगी। इसके बाद मैं बात करूं तो भारत के किसान भी अच्छी तरीके से एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान एआई से क्रॉप पैटर्न्स निकाल सकते हैं और रेनफॉल भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब बारिश होने वाली है। तो किसानों के लिए एक अच्छा टूल है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी एआई इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन फाइनली हर चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल जियो के साथ है। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि फ्री डेटा देना अलग बात है, लेकिन फ्री का एआई बिल्कुल अलग बात है। जब हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉम्प्ट्स डालते हैं या हम जो भी सर्च करते हैं, तो ये सारा डेटा एआई ट्रेनिंग के लिए स्टोर होता है। तो यहाँ पर डेटा प्राइवेसी एक बड़ी चिंता बन सकती है। गवर्नमेंट ने भी नए ड्राफ्ट रूल्स प्रपोज किए हैं। एआई जनरेटेड कंटेंट को लेबल करना होगा और कंपनीज को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। देखिए जियो और गूगल मिलकर केवल 18 महीने के लिए ही फ्री एआई दे रहे हैं, और फिर 18 महीने के बाद क्या होगा? तब क्या लोग 35,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर पाएंगे? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और जितने यूजर्स बढ़ेंगे तो उतने ज़्यादा डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कार्बन एमिशन भी बढ़ेगा और ये इंडिया के नेट ज़ीरो गोल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब आप सोच कर बताइए, क्या ये फ्री एआई रेवोल्यूशन भारत को ग्लोबल एआई लीडर बना पाएगा या फिर एक शॉर्ट टर्म मार्केटिंग मूव ही बन करके रह जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।